आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिंगरौली जिले में महापौर की सामान्य सीट होने पर हर गली से एक नेता निकल रहे हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे हैं जो वाकई में सिंगरौली के लिए काफी कुछ बेहतर करना चाहते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पर नेताओं की भीड़ हो गई है, वहां पर कुछ अच्छे चेहरे भी दब रहे हैं और छिप रहे हैं। उन्हीं में से एक है राम शिरोमणि सहवाल, जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और ओबीसी पिछड़ा वर्ग के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। लेकिन पिछले 32 वर्षों से उन्होंने कभी ऐसी इच्छा जाहिर नहीं की कि उन्हें महापौर के चुनाव के लिए खड़ा होना चाहिए या फिर पार्षद या किसी भी तरह के चुनाव की गतिविधियों में डायरेक्ट प्रत्याशी के रूप में तो वो कभी भी खड़े नहीं रहे। लेकिन उनके द्वारा लगातार पार्टी ने जिस भी प्रत्याशी को चुना, उसके लिए अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे जिताने के लिए, और जो पार्टी का मैनिफेस्टो रहा है, पार्टी जिस तरह की चीजें चाहती रही है, उसके लिए वो लगातार लगे रहे। लेकिन 32 वर्ष की लगातार कुर्बानी देने के बाद इस बार उन्हें ऐसा लगा कि इस बार खुद उन्हें प्रत्याशी बनकर मैदान में खड़ा होना चाहिए। जहां पर चीजें सिर्फ बातों तक रह जाती हैं, वो वादे जो किए तो जाते हैं लेकिन पूरे नहीं होते हैं। आखिर सिंगरौली की जनता कब तक चली जाएगी? कुछ लोग जो वादे करते हैं वो उस जीत का हिस्सा नहीं बन पाते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो जीतने के बाद ये भूल जाते हैं कि उन्हें जनता के साथ कुछ वादा भी किया था। ऐसे में राम शिरोमणि सहवाल, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, आखिर वो जनता के बीच कितने खरे उतरेंगे? और हमने उनसे ये भी पूछा कि आखिर जनता उन्हें मेयर क्यों चुने, उनमें ऐसी क्या खास बात है, बेरोजगारों के लिए आखिर उन्होंने क्या किया है, क्षेत्रीय जनता के लिए उन्होंने क्या किया है। इस पर एसएनसी आवाज ने उनसे सीधी बात किया। उन्होंने और क्या क्या कहा, ये आप सुनिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग के प्रदेश उपाध्यक्ष राम शिरोमणि सहवाल जी हमारे साथ हैं, और आइए उनसे बात करते हैं। 31 वर्षों से आप कांग्रेस के हैं, और सिंगरौली कहां से विकास की धारा जो है वो अब एक अलग तरह का सिंगरौली दिखाई देता है। राजनीति में भी बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। तो ऐसे में आज के परिवेश में जो राजनीति है, जो सामाजिक स्तर है, और जो चीजें आज भी सिंगरौली में आपको लगता है कि ये समस्याएं इतने साल से वैसी ही है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी सिंगरौली वासियों को प्रणाम करना चाहता हूँ, नमस्कार करना चाहता हूँ, सत श्री अकाल बोलता हूँ। वास्तव में जो आप कह रहे हैं, आपका कहना बिल्कुल सही है। सिंगरौली की जिस तरह से ये ऊर्जा धनी है, औद्योगिक क्षेत्र है, जितना यहाँ पे पैसे की व्यवस्था है, डीएमएफ फंड की व्यवस्था है, रॉयल्टी की पैसा है, उस तरह से सिंगरौली का विस्तार नहीं हो पाया है। जैसा कि आप सब लोगों ने सुना है कि 937 करोड़ रुपया यहाँ का पैसा, यहाँ की रॉयल्टी कहीं देवहारी, कहीं भोपाल, कहीं कहाँ जाके यूज किया जा रहा है। अगर वास्तव में उस पैसे को सिर्फ सिंगरौली जिले में खर्च किया जाए तो सिंगरौली को सिंगापुर बनने में कहीं देरी नहीं है। लेकिन वास्तव में सिंगरौली में एक लीडरशिप की कमी है। वास्तव में एक अच्छा लीडर नहीं है जो स्वयं निर्णय लेने में सक्षम है, किसी न किसी व्यक्ति पे आश्रित है। अगर कोई अच्छा वक्ता है, अच्छा लीडर है, अच्छा नेता है, और सिंगरौली के हित की अगर वो बात करता है, तो पार्टियां उसको टिकट नहीं देती हैं, पार्टियां उसको पदाधिकारी नहीं बनाती हैं, जिसके कारण जो ऊर्जावान व्यक्ति है, संघर्षशील है, लड़ाकू है, जो सिंगरौली के हित की बारे में बोलता है, बोलने में क्षमता रखता है, वो डरा हुआ है, सहमा हुआ है कि अगर मैं सिंगरौली के विकास की बात करूंगा, मेरा नेता नाराज हो जाएगा, मुझे टिकट नहीं मिलेगी, मुझे मैं जिस पद पे हूँ हटा दिया जाएगा। इसके कारण जो सिंगरौली का विकास होना चाहिए था, अभी तक नहीं हो पाया है। ये एक सिंगरौली के लोगों को और यहाँ के युवाओं का और नौजवानों की ये सोच है कि सिंगरौली में एक ऐसा नेता सामने आए जो कम से कम कुछ करे या ना करे, सिंगरौली के आमदनी को, सिंगरौली के रॉयल्टी को, सिंगरौली में जो पैसा टैक्सेस आ रहा है, डीएमएफ का जो फंड आ रहा है, सिर्फ उसको रोक ले
और सिंगरौली में विकास करे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस दिन डीएमएफ का फंड का पैसा, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग का जो पैसा है वो अगर सिंगरौली जिले में खर्च हो तो यहाँ की करोड़ों हजारों लोगों की बेरोजगारी दूर हो जाएगी, पूरा सिंगरौली चमक जाएगा, बहुत सारे बेरोजगारों को, युवाओं को काम मिल जाएगा। नहीं, इतने सारे नेता हैं तो वो डीएमएफ फंड के बारे में या जो दूसरे रिसोर्स है उसके बारे में क्यों बात नहीं करते हैं? बेरोजगारों की समस्याएं हैं तो ये बातें सिर्फ जुमलेबाजी तक क्यों रह जाती है? पहली चीज। दूसरी बात है कि हर पार्टी की अपनी लॉबिंग है, पार्टी का नेता तो दिखाई देता है लेकिन सिंगरौली का कोई नेता क्यों नहीं दिखाई देता? वो दूसरे पे आश्रित रहते हैं, उनके दिमाग में ये है कि अगर हम, जैसा मैंने बताया है कि अगर हम सिंगरौली की हित की बात करेंगे तो हमारे नेता नाराज हो जाएंगे। इसलिए है भी जो सिंगरौली के हित में बात करता है, संघर्ष करता है, उसको चुनाव लड़ने का मौका भी नहीं मिला है अभी तक। मौका सिर्फ उन्हीं लोगों को मिला है जो चापलूसी करने में तेज है, यसमैन है, हाँ में हाँ कर रहा है। और नेता भी ऐसे कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देते हैं जो उनके आगे पीछे घूमता हो और सिंगरौली के संपत्ति, सिंगरौली के पैसा को उनके तक समर्पित करें। एक चीज मैं जानना चाहता हूँ कि कांग्रेस में कितना साल हो गया आपको? मैं सन 84 से हूँ। अगर हम इसको 35-36 साल हो गया हमको लगातार। मैं कांग्रेस में इकलौता ऐसा व्यक्ति हूँ जो 35 वर्षों से लगातार एक पैर पे खड़ा होकर कांग्रेस के लिए काम करता रहा हूँ। चाहे वो प्रत्याशी कोई भी रहा हो, किसी जात का रहा हो, किसी समुदाय का रहा हो, किसी वर्ग का रहा हो, जब भी टिकट मिला है, चुनाव आया है, कांग्रेस पार्टी के हित में उसको जिताने के लिए हमने तन मन धन से प्रयास किया है, संघर्ष किया है, उनको जिताने का प्रयास किया है। कांग्रेस पार्टी ने समय समय पर आरक्षण के अनुसार सभी वर्ग के लोगों को चुनाव लड़ने का अवसर प्रदान किया है। पिछले वर्ग से स्वर्गीय याद भाई महापौर का प्रत्याशी रहे हैं, सामान्य वर्ग से अरविंद सिंह चंदेल जी प्रत्याशी रहे हैं। महिला सीट का जब आरक्षण था उस टाइम पे श्रीमती रेणु शाह जी महापौर कांग्रेस पार्टी से बनी थी। जहां तक वर्ग की बात है, सामान्य वर्ग की बात है, तो उस तरह से सभी को एक बार चुनाव लड़ने का मौका मिल गया है। पंडित राम अशोक शर्मा जी ब्राह्मण कोटे से, उनको स्पीकर का चुनाव लड़ने का प्रत्याशी बनाया गया था। ये अलग बात है, श्रीमती रेणु शाह जी को छोड़कर बाकी सभी लोग असफल रहे हैं, चुनाव हार गए हैं, चुनाव नहीं जीत पाए। जहां तक रही सवाल सामान्य वर्ग की बात, तो ये सामान्य वर्ग का मतलब उच्च वर्ग से मतलब नहीं है। सामान्य वर्ग मतलब सभी वर्ग के लिए खुला हुआ है, सभी वर्ग का, किसी भी वर्ग का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। जैसे आप सब लोग जानते हैं, जो है जनरल हमारे मित्र जो देख रहे हैं आपके चैनल को, जब आप सब सफर करते हैं ट्रेनों में, जो है उसमें भी सामान्य श्रेणी, एसी, स्लीपर लिखा रहता है। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि एसी बोगी का आदमी जनरल में कभी भी आ सकता है, स्लीपर बोगी का आदमी कभी भी जनरल में आ सकता है, पर जनरल बोगी का आदमी एसी में नहीं जा सकता। एसी में जाने के लिए उसको टिकट का परिवर्तन करवाना पड़ेगा, स्लीपर का परिवर्तन करवाना पड़ेगा। ठीक उसी तरह जनरल का अर्थ है सभी वर्ग, किसी वर्ग के लिए आरक्षित नहीं है। जनरल का अर्थ हुआ कि वो किसी वर्ग के लिए आरक्षित नहीं है, सभी वर्ग को चुनाव लड़ने का अधिकार है। इसलिए मैं ऐसा सोचता हूं कि यदि कांग्रेस पार्टी हमें चुनाव लड़ने का अवसर देती है और मेरा अधिकार भी है, बहुत दिनों से मैं लगातार लगा हुआ हूं, तो निश्चित रूप से हम चुनाव जीतेंगे और लड़ेंगे। अच्छा, कांग्रेस में जो है एक कहीं ना गुटबाजी भी दिखाई देती है। ऐसे में सब एक साथ होकर एक राय लेकर एक प्रत्याशी को पूर्ण ताकत दें जो सिंगरौली में जो है अपने को बहुमत की तरफ लेके जाए, ये भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। क्या आप इसे मानते हैं? देखिए, एक तो मैं मानता हूँ कि गुटबाजियाँ जिस तरह से आप समझ रहे हैं, लोग समझ रहे हैं, उस तरह से कोई गुटबाजी नहीं है। लगातार 34-35 वर्षों से कांग्रेस पार्टी सिंगरौली में हार रही है। हार के कारण कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है, दुखी महसूस कर रहा है। और आज सभी की मंशा ये है कि कांग्रेस पार्टी का कोई भी व्यक्ति प्रत्याशी हो वो चुनाव जीते,
जिससे कि कांग्रेस की जीत स्थापित हो। इसलिए गुटबाजी का कोई असर नहीं है। जिस व्यक्ति को टिकट मिलेगा, कांग्रेस का जो प्रत्याशी होगा, वो चुनाव निश्चित रूप से जीतेगा। ये सामान्य सीट है और अब तो बहुत सारे अलग अलग पार्टी में बहुत सारे नेता जो है वो मेयर का चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसे में आप हमेशा पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करते आए हैं। ऐसे में खुद आप अपने आप को मेयर के उम्मीदवार को लेकर कितना बेहतर मानते हैं? कांग्रेस पार्टी मुझे पिछड़ा वर्ग का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया है। कांग्रेस पार्टी की ये सोच है, कांग्रेस पार्टी की ये मंशा है कि पिछड़े वर्ग के लोग अधिक से अधिक कांग्रेस पार्टी में जुड़ें, कांग्रेस पार्टी को वोट करें, जिसमें कांग्रेस पार्टी का कोई भी प्रत्याशी हो, किसी भी जात धर्म का हो, कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़े तो पिछड़े वर्ग के लोग वोट करें और चुनाव जीतें। आज कांग्रेस पार्टी ने समय समय पे सभी जात वर्ग के लोगों को चुनाव लड़ने का अवसर दिया है। जो हमसे सीनियर रहे हैं, एक दो हमसे जूनियर थे, उनको भी अवसर मिला है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस बार कांग्रेस पार्टी हमें चुनाव लड़ने का अवसर दे। मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि जिन लोगों को चुनाव लड़ने का मौका मिल गया है वो सभी लोग हमें हमारा सपोर्ट करेंगे, हमारा सहयोग करेंगे। और जिन लोगों को मौका मिलने वाला है, आगे आने वाले समय में मैं उनका पूरे तन मन धन से मैं सहयोग करूंगा। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि एक बार मुझे अवसर मिले, अवसर दें, मेरा सहयोग करें। नेक्स्ट जो लोग नहीं लड़े हैं उनको जब मौका मिलेगा, हम पूरे तन मन धन के साथ उनको सहयोग करेंगे, उनको जिताने का प्रयास करेंगे। सामान्य वर्ग की जहां बात रह गई, सामान्य वर्ग का मतलब हुआ कि सभी वर्ग के लिए, कोई सिर्फ एक वर्ग के लिए आरक्षित नहीं। मतलब जनरल का मतलब कि कोई भी वर्ग का, किसी भी जाति, किसी भी धर्म का आदमी चुनाव लड़ सकता है। इस नाते मैं सामान्य वर्ग से चुनाव लड़ना चाहता हूँ। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि पिछले 34 साल से लगातार जो भी प्रत्याशी रहे हैं, आप उनके समर्थन में, उनके लिए पूरी तरह से लगे रहे, और इस बार आपको लगता है कि अगर आप प्रत्याशी होते हैं तो वो सारे लोगों को भी आपके साथ एकजुट होकर आपका समर्थन करना चाहिए, जिससे कांग्रेस यहाँ पर अपना कुछ बेहतर चीजों को करके जनता के लिए कुछ बेहतर कर सके। बिल्कुल। मैं 34 साल से 35 साल से लगातार कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया हूँ, अनवरत काम किया हूँ, एक सिपाही के रूप में काम किया हूँ। कांग्रेस पार्टी का कोई भी प्रत्याशी रहा हो उसको जिताने का मैं पूरा प्रयास किया हूँ। और जिस तरह से तन मन धन के साथ, पूरे लगन और निष्ठा के साथ मैं उनके लिए समर्पित रहा हूँ, काम किया हूँ, इसलिए मुझे आशा नहीं, पूरा विश्वास है, भरोसा है कि अगर कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट देती है और कांग्रेस पार्टी से टिकट दिलवाने के लिए हमारे सभी सहयोगी मुझे सहयोग करेंगे, टिकट दिलवाएंगे और चुनाव जिताने में मेरा पूरा प्रयास करेंगे, मुझे जिताएंगे। धन्यवाद। सिंगरौली में मेयर की सामान्य सीट होने पर हर गली से एक नेता निकल रहे हैं और जनता असमंजस में है कि किसे चुने और किसे छोड़े। लेकिन अभी तो बातें दूर की हैं। हालांकि पार्टी से जुड़े हुए कई दावेदार आ रहे हैं, चाहे हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें या दूसरी अन्य पार्टियों की बात करें। वो लोग जो बहुत कम दिखते थे वो भी अब दिखाई दे रहे हैं और अपने अपने दावों की मजबूती के लिए जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं उनसे ये कहलवा रहे हैं कि उनसे बेहतर कोई भी नहीं है। लेकिन जनता अच्छे से जानती है कौन बेहतर है और कौन बेहतर नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि उन्हें एक मौका मिलना चाहिए, अगर वो जनता के बीच जाते, कुछ बेहतर करते तो उन्हें जनता एक मौका क्यों देती, जनता उन्हें लगातार मौका देती। लेकिन जिस तरह से चुनाव के समय नेताओं की भीड़ लग जाती है, लेकिन जनता के साथ खड़े होने की जब बात होती है तो कुछ ही लोग खड़े दिखाई देते हैं। वो खुद इस तरह के नेताओं की भीड़ से अपने आप को अलग रखना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जनता काफी बेहतर जानती है कि किसे चुनना चाहिए और किसे नहीं चुनना चाहिए। हालांकि अभी तो सिर्फ दावेदारी हो रही है, लेकिन इसके बाद कड़ा मुकाबला तो तब होगा जब वाकई में प्रत्याशी आमने सामने मैदान में होंगे। अब देखना यह है कि जनता किसे चुनती है और किसे छोड़ती है। खबरों के लिए एसएनसी आवाज देखते रहिए। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।